जाने डाइनिंग टेबल मैनर्स, बनेंगे प्रशंसा के पात्र। नंबर 1, हम अधिकतर अपने घर में खाते समय छुरी और कांटे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु कहीं बाहर खाते समय आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अमेरिकन स्टाइल में आपको दाएं हाथ में छुरी और बाएं हाथ में कांटा पकड़ना होता है। नंबर 2, दूसरा मुद्दा सामने आता है जब आप पाते हैं कि आपके मेज़बान ने छुरी और कांटे की एक बड़ी लाइन आपके लिए रख दी। आप उलझ कर रह जाएं कि कौन सा वाला किस चीज़ के काम आता है। इसका आसान तरीका है कि एक किनारे से शुरुआत करें। आपकी तरफ का पहला छुरी और कांटा आपके पहले कोर्स के लिए उपयुक्त है। अगले व्यंजन भी इसी क्रम में छुरी और कांटे के उपयोग के साथ खाए जाने हैं। नंबर 3, डाइनिंग टेबल मैनर्स के अनुसार आप मेज़बान द्वारा दी गई सेटिंग को पहले जैसा ही बनाए रखें। अगर आप पानी या वाइन ग्लास उठाते हैं, उसे उसके नियत स्थान पर ही वापस रखिए। नंबर 4, यूरोपियन स्टाइल में कांटा दाएं हाथ में और छुरी बाएं हाथ में पकड़ी जाती है, जिसमें छुरी की धार वाला हिस्सा आपकी प्लेट की तरफ होता है। नंबर 5, भोजन से एक बाइट काटने के लिए कांटे को सामान को दबाकर रखिए और छुरी से उतना हिस्सा काटिए जितना बड़ी बाइट आप लेना चाहते हैं। नंबर 6, अमेरिकन भोजन को काटने में कांटे और छुरी का उपयोग करते हैं। छुरी को उपयोग के बाद इसे अपनी प्लेट में रखिए और कांटे से बाइट मुंह में डालिए। नंबर 7, आपकी फर्स्ट उंगली यानी तर्जनी उंगली से डाला गया दबाव ही बाइट काटने के लिए काफ़ी होता है। नंबर 8, आपकी छुरी को खाने पर आगे पीछे करने का मतलब है आपने खाने पर सही दबाव नहीं डाला है। नंबर 9, भोजन की बाइट को छोटा रखने की कोशिश करिए। आप मुंह में ज़्यादा ठूंस कर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। नंबर 10, खाना खाते वक्त जब आप एक छोटा ब्रेक लेते हैं तो आप प्लेट में कांटे को अपने बाईं तरफ और छुरी को दाईं तरफ रखिए, जिससे ये दोनों एक दूसरे को प्लेट में क्रॉस करें। नंबर 11, अगर आप दूसरी सर्विंग के लिए प्लेट आगे करना चाहते हैं तो कांटे और छुरी को एक दूसरे के साथ पैरेलल रखकर प्लेट में और खाने के लिए जगह बनाएं। नंबर 12, खाने की समाप्ति पर आप छुरी और कांटे को एक दूसरे के समानांतर प्लेट में तिरछा रखें। दोनों के निचले हिस्से आपकी तरफ होने चाहिए। नंबर 13, नैपकिन इस्तेमाल का सही तरीका है जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठें, अपनी गोद में नैपकिन रख लें। अपने मेज़बान के बाद बैठना और नैपकिन रखना सबसे सही तरीका होगा। नंबर 14, अगर आपको दिया गया नैपकिन आकार में छोटा है तो आप इसे पूरी तरह से फैलाकर गोद में रखें। नैपकिन का आकार बड़ा होने पर इसे आधा कर रखिए। नंबर 15, नैपकिन का इस्तेमाल आराम से अपने होंठ को साफ़ करने में कीजिए। याद रखिए, ये तौलिया नहीं है जिससे आप अपना चेहरा पोंछ लें या नाक साफ़ करें। नंबर 16, अगर आप भोजन के बीच में किसी ज़रूरी काम से उठ रहे हैं, अपनी कुर्सी पर नैपकिन रखकर जाएं। ये दिखाता है कि आप जल्द ही वापस आएंगे। नंबर 17, खाने के अंत में नैपकिन को टेबल पर अपनी दाईं तरफ रख दीजिए। नैपकिन को पहाड़ जैसे आकार का बनाकर मत छोड़िए। नंबर 18, मुंह में खाना होते हुए कभी बात मत कीजिए। नंबर 19, अगर आप कांटे से चावल नहीं खा पा रहे हैं तो चम्मच मांगने में मत झिझकिए। नंबर 20, डाइनिंग टेबल पर धूम्रपान की इजाज़त मत मांगिए, बल्कि धूम्रपान बिल्कुल भी मत कीजिए। सिर्फ एक स्थिति में धूम्रपान किया जा सकता है, जब यह मेज़बान खुद यह शुरू करे। नंबर 21, डाइनिंग टेबल पर मोबाइल का किसी भी रूप में उपयोग शिष्टाचार नियमों के विरुद्ध माना जाता है। संदेश भेजना, कॉल रिसीव करना या गाने बजना सभी वर्जित है, जब तक आवश्यकता बहुत गहरी ना हो। नंबर 22,
अगर गलती से आप कांटा, चम्मच या छुरी गिर जाती है तो उसे उठाने के लिए तुरंत मत झुकिए, बल्कि दूसरे चम्मच की मांग करिए। नंबर 23, अपनी कोहनियों को खाना खाते वक्त टेबल पर मत रखिए। जब आप कटलरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ अपनी गोद में रखिए। नंबर 24, ऐसा खाने से बचिए जिसमें आपकी उंगलियां गंदी होती हैं, अथवा कांटे का उपयोग कीजिए जिससे उंगलियां साफ रहें। नंबर 25, स्वीट डिश खाते समय मुंह से आवाज़ मत निकालिए। अगर कोई डिश अधिक गर्म है, उसके ठंडे होने का इंतज़ार कीजिए, खुद फूंक मारकर उसे ठंडा मत कीजिए। नंबर 26, अगर आप मक्खन ब्रेड खाना चाहते हैं तो ब्रेड को उठाकर अपनी साइड प्लेट में रखिए। छुरी की सहायता से इस पर मक्खन फैला लीजिए और फिर इसे कांटे की सहायता से उठाइए। ब्रेड को हाथ में पकड़े हुए मक्खन नहीं लगाना चाहिए। नंबर 27, अगर कोई चीज़ आपसे दूर रखी है जिस तक पहुंचना मुश्किल है, तो दूसरों की प्लेट पर झुककर इसे उठाने के बदले किसी अन्य से इसे आपको देने का आग्रह करें। तो ये थे कुछ डाइनिंग टेबल मैनर्स जिन्हें अपनाकर आप भी तारीफ़ का पात्र बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।